गोद लेने का अधिकार राज्य एक समान कर नहीं सकते क्योंकि वो भी सेंटर एक्ट है। विरासत का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है। वसीयत का कानून भी सेंटर एक्ट है। प्रॉपर्टी का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है। तो राज्य कैसे कर देंगे? राज्य कर ही नहीं सकते। जय श्री राम दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आप भी समझ जाएंगे कि अनपढ़ गवार, ये मैं उन अनपढ़ गवार मौलवी फतवाधारियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी पोल आज खुद PIL मैन ऑफ इंडिया, भारत के PIL मैन कहे जाने वाले अश्वनी उपाध्याय जी ने खोली है। यह वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत में कितना बड़ा खेल हो रहा है, कितना बड़ा गेम हो रहा है अनपढ़ गवार फतवाधारी मुल्लों का, मौलवियों का, जिनको खुद तो खुद समझ में है नहीं, कुछ पूरी तरीके से ना समझ है ये अनपढ़। ये मैं उन अनपढ़ गवार के लिए बोल रहा हूं जो कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम कौम को बहका रहे हैं UCC, यूनिवर्सल सिविल कोड के में, यानी समान नागरिक अधिकार। एक तरफ ये समान नागरिकता, हिंदुओं के जैसा व्यवहार चाहते हैं कि जैसा हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है वैसा इनके साथ हो, और दूसरी तरफ ये उसी कानून का विरोध करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, बोतल बरसाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए आप अश्वनी उपाध्याय जी का ये वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्या ये भारत के हित में है ये कानून, क्या ये कानून मुसलमानों के हित में है या नहीं। जब इस देश से सती प्रथा खत्म हो सकती है, हिंदुओं की सती प्रथा जिसमें एक औरत खुशी खुशी हंसते हुए अपने पति के साथ जल जाती थी, उसे कोई गम, कोई दर्द, कोई दुख नहीं होता था। ये वही हिंदुस्तान का कानून, वही हिंदुओं के लिए कानून जो बाल विवाह जिसे हम कहते थे, आज अगर कोई हिंदू बाल विवाह कराता है तो उसे जेल होती है। तो ये अनपढ़ गवार फतवादारी कैसे 9 साल की बच्ची को विवाह उसका करवा सकते हैं? सवाल आपसे है। अब देखिए अश्वनी उपाध्याय जी का ये वीडियो, और वीडियो शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। कि क्या कॉमन सिविल कोड राज्य भी लागू कर सकते हैं क्या, या इसको केंद्र को करना चाहिए? बड़ी सीधी सी बात है। राज्य तब लागू कर सकते हैं जहां पे कि कानून जो है वो राज्य स्तर का बना हुआ हो, या कोई कानून न हो। अगर कानून नहीं है फिर तो राज्य अपना कानून बना सकते हैं, अगर राज्य के अधिकार के दायरे में है तो। लेकिन जहां बाकायदा कानून केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो उसको राज्य कैसे बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, अब शादी विवाह की उम्र बराबर करना है, उसको राज्य कैसे कर पाएंगे? क्योंकि शादी विवाह की उम्र का जो कानून है, जो हिंदुओं के लिए लागू होता है, वो भी पार्लियामेंट का कानून है, और जो मुस्लिम्स के ऊपर शरिया एक्ट लागू होता है 1937 का अंग्रेजों का, वो भी सेंट्रल कानून है। तो राज्य इसको कैसे बदल देंगे? जब राज्य नहीं बदल पाएंगे तो फिर शादी की उम्र बराबर कैसे होगी? इसी तरीके से तलाक का ग्राउंड जो है, क्या क्या, किस किस ग्राउंड पे तलाक होगा, किस किस ग्राउंड पे विवाह विच्छेद होगा, हिंदुओं के लिए जो कानून है वो सेंट्रल कानून है, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। मुस्लिम्स का जो कानून है वो शरिया एक्ट है 1937 का, अंग्रेजों ने बनाया था। तो दोनों कानून आपके सेंटर कानून है, स्टेट का कानून है नहीं। तो अगर राज्य जो कह रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, वो तलाक का ग्राउंड एक कैसे कर सकते हैं? क्यों? कानून ही सेंटर का है। तो उस कानून को सेंटर बदल सकता है, पार्लियामेंट बदल सकता है, राज्य बदल ही नहीं सकते। फिर आपके एडॉप्शन और गार्जियनशिप, गोद लेने का नियम जो है और भरण पोषण का जो नियम है, उसका जो कानून है वो राज्य का नहीं है, वो भी पार्लियामेंट का कानून है। हिंदुओं के लिए जो कानून बना है वो भी पार्लियामेंट ने बनाया है। मुस्लिम्स का जो कानून है पर्सनल लॉ, वो 1937-38 का जो पर्सनल शरिया एक्ट है उससे चल रहा है। तो उसको भी राज्य कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब शादी विवाह की उम्र राज्य बराबर कर नहीं सकते, तलाक लेने का ग्राउंड राज्य बराबर कर नहीं सकते, वो भी सेंटर एक्ट है। तलाक लेने की प्रक्रिया राज्य कर नहीं सकते, वो भी सेंटर एक्ट है। गोद लेने का अधिकार राज्य समान कर नहीं सकते क्योंकि वो भी सेंटर एक्ट है। विरासत का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है। वसीयत का कानून भी सेंटर एक्ट है। प्रॉपर्टी का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है। तो राज्य कैसे कर देंगे? राज्य कर ही नहीं सकते।
इसलिए मैं कह रहा हूं कॉमन सिविल कोड लागू करना राज्यों के लिए बहुत, एक तो आसान नहीं है, दूसरा राज्य कर भी पाएंगे तो कॉमन सिविल कोड एक्चुअल में नहीं आ पाएगा। एक्चुअल में तो तब आएगा जब वो सेंट्रल पार्लियामेंट से बनेगा, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको पार्लियामेंट ही बदल सकता है, राज्य तो बदल ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे दो शादी करने पे, बहुविवाह करने पे 7 साल सजा हिंदुओं के लिए, वो कानून कौन सा है? इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494। उसी में मुस्लिम्स को छूट मिली हुई शादी करने की। तो आईपीसी की धारा तो पार्लियामेंट बदल सकता है, राज्य बदल ही नहीं सकते। तो राज्य कैसे, बहुविवाह को राज्य कैसे रोकेंगे जब बहुविवाह आईपीसी अलाउ कर रहा है सेक्शन 494, मुस्लिम्स को शरिया एक्ट अलाउ कर रहा है 1937 का, वो भी सेंटर एक्ट है, तो राज्य कैसे रोक देंगे? इसलिए मेरा मानना है राज्यों के लिए कानून बनाना बहुत आसान नहीं है। राज्य बनाएंगे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ऐसे 10% वो इफेक्ट आएगा, 15% इफेक्ट आएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्टिव तभी होगा जब ये पार्लियामेंट में बनेगा, क्योंकि आपको इसमें कम से कम 10 ऐसे कानून हैं जिनको आपको खत्म करना पड़ेगा और फिर एक नया बनाना पड़ेगा। बनाना बहुत आसान है। हमारे पास इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में चैप्टर वाइज अपराध लिखा हुआ है। चैप्टर 1 ऑफेंस रिलेटिंग टू इस, चैप्टर 2 ऑफेंस रिलेटिंग टू दिस, चैप्टर 3 ऑफेंस रिलेटिंग टू दिस, ऐसे चैप्टर वाइज अपराध लिखे हुए। ऐसे ही हमें एक वन नेशन वन सिविल कोड बनाने की जरूरत है। जैसे इंडियन पिनल कोड है, कैसे इंडियन सिविल कोड बनाने की जरूरत है। उस इंडियन सिविल कोड में हमें 5-6 चैप्टर बनाना है। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 एडॉप्शन गार्जियनशिप, चैप्टर 5 सक्सेशन इनहेरिटेंस, चैप्टर 6 मेंटेनेंस एलिमनी, ऐसे बना देना है। तो इसलिए राज्यों के बनाया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्टिव नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार तभी मिलेगा जो पहले एग्जिस्टिंग 10 कानून है उसको पार्लियामेंट खत्म करेगा और फिर एक कानून बनाए वन नेशन वन सिविल कोड। जैसे वन नेशन वन पिनल कोड है वैसे वन नेशन वन सिविल कोड बनाए, तभी वास्तव में देश में कॉमन सिविल कोड हो पाएगा। कॉमन सिविल कोड का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। कॉमन सिविल कोड राइट टू डिग्निटी का मामला है। कॉमन सिविल कोड देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार देने का मामला है। ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। आप इस बात को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए और आम बातचीत में भी इसको शेयर करिए, जो मैंने आपको बताया इसमें विशेष रूप से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड आना ज़रूरी है, तभी देश वास्तव में सेकुलर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।